खुदा का नाम बसा लो, बात करो तो कुरानी, चमका लो किरदार को ऐसा, चमका लो किरदार को ऐसा, लोग कहे माशा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल को अगर चमकाना हो तो कर लो जिक्र इल्लल्लाह, दिल को अगर चमकाना हो तो कर लो जिक्र इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون। तुम्हारे दिल पत्थर जैसे हैं बल्कि इससे भी सख्त है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر. لا
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनल रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल ख़ियानह फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यन्फ़अनी व ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअनि लिल्लज़ीना अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। व क़ाल सुब्हानहु व तआला अला लिसानि इब्राहीम व ला तुख़ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। व क़ाल सुब्हानहु व तआला इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अल्क़ा अस्समअ व हुव शहीद। इंसानी जिस्म के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है जिसे दिल कहा जाता है। ये जिंदगी का मरकज है। अगर ये बीमार हो जाए तो पूरा जिस्म खत्म हो जाता है। अगर इसका प्रॉपर मुनासिब इलाज न किया जाए तो इंसान जिंदगी से हाथ धो बैठता है और मौत के मुंह में चला जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अला इन्न फिल जसदि मुद्ग़ह इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्बु। मेरी उम्मत के लोगों गौर से सुन लो, तुम्हारे जिस्म में एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है, अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म फासिद हो जाता है। अला वहियल क़ल्बु, मेरी उम्मत के लोगों गौर से सुन लो, उस टुकड़े को दिल कहते हैं। आज मेरा और आपका सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे दिल बीमार हो चुके हैं और इतने बीमार हो चुके हैं कि हमारे अंदर से उनकी बीमारी का एहसास भी खत्म हो गया। शरीयत इस्लामिया में दिल की बड़ी अहमियत है। ज़ाहिरी तौर पर भी हमारे दिल बीमार हैं, लेकिन उसके लिए हम सारे ही फिक्रमंद हैं
चेकअप भी करवा लेते हैं। हर बड़े शहर के अंदर हार्ट स्पेशलिस्ट भी बैठा हुआ है, बड़े बड़े शहरों के अंदर कार्डियोलॉजी के सेंटर भी बन गए हैं और बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर दिल के वार्ड्स भी बन गए हैं, उसके अंदर डिग्रियां भी हो रही हैं, लोग स्पेशलाइजेशन और तखस्सुस भी कर रहे हैं। हम सुबह शाम कभी 3-3 खुराकें, एक खुराक के अंदर 5-5, 10-10 टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन सब कुछ ले रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर बता दे आपके दिल का मसला है, आप हार्ट पेशेंट हैं, हमारी जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। क्या ख्याल है अगर दिल जाहिरी तौर पर बीमार हो तो जिंदगी को खतरा होता है, अगर दिल अंदर से रूहानी तौर पर बीमार हो तो पूरी जिंदगी नहीं, हमेशा हमेशा के लिए इंसान जहन्नम का ईंधन बन जाता है। मसला ये है कि जाहिरी दिल बीमार हो जाएं तो हम फिक्रमंद हो जाते हैं, रूहानी तौर पर बीमार हो जाएं तो हमें फिक्र भी नहीं होता कि मेरा दिल बीमार तो नहीं है। मुझे तो ये बात कहते हुए अपने आप पे शर्म सी महसूस होती है। सहाबा किराम को अपने दिल की इतनी फिक्र होती, जनाब हंज़ला से मुलाकात हुई, पूछा क्या हाल है, कहा ना फका हंज़ला, मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ, मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ। पूछा क्या मतलब है, क्या मसला है मुनाफिक होने का? कहा अल्लाह के नबी की महफिल में होते हैं तो दिल और तरह होता है, घरों में आ जाते हैं तो दिल और हो जाता है, ये तो मुनाफिकत है, मुझे डर सा लगता है। अल्लाह के पैगंबर तक बात पहुंची, आपने फरमाया नहीं, इसे मुनाफिकत नहीं कहते हैं, ये तो ईमान होता है, कभी कम कभी ज्यादा। अगर तुम्हारी हालत घरों में जाके वही रहे जो मेरी महफिल में होती है तो अल्लाह के फरिश्ते आके तुमसे मुसाफे किया गया। ये सय्यिदुश शुहदा थे। अक्सर सहाबा अपने दिल के बारे में फिक्रमंद रहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हुज़ैफा साहिब सिर्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुनाफिकों के नाम लिखवाए थे। उमर बिन खत्ताब जैसा इस्लामी तारीख का हीरो, बतले जलील, फातिहे कुफ्र बिदत और शिरक, इतना बड़ा इंसान भी हजरत हुज़ैफा से कहता है आपको अल्लाह के पैगंबर ने मुनाफिकों के नाम बताए हैं, हुज़ैफा बताओ कहीं खत्ताब के बेटे उमर का नाम मुनाफिकों की फहरिस्त में तो नहीं है? जो दिल की फिक्र करता है उसका दिल ठीक होता है, और जो दिल की कभी फिक्र करता ही नहीं वो समझ ले कि उसका दिल मरीज है, और इतना मरीज कि उसे अपनी फिक्र भी खत्म हो चुकी है। याद रखिएगा दिल की इस कदर अहमियत है। सारी जिंदगी की नमाजें, सारी जिंदगी के रोजे, सारी जिंदगी की तहज्जुदें, सारी जिंदगी की ज़कातें, सारी जिंदगी के इन्फाक और सदक़ात और खैरात, सारी जिंदगी के रुकू और सुजूद, और उम्र भर के आंसू, और उम्र भर के रमजान की ताक रातें, और उनके अंदर आहो और गिरिया जारियां, सब तबाह बर्बाद हैं अगर दिल मरीज है तो। और अगर दिल ठीक है तो छोटी छोटी नेकियों का भी सवाब बहुत ज्यादा है। इन्नल्लाह तआला ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। कबूल तो अल्लाह ने करना है ना, पसंद तो उसकी चलेगी। और अल्लाह जब कबूल करता है वो ना टोपी रुमाल को देखता है, ना वो शलवार टखनों से ऊपर को देखता है, ना वो दाढ़ी को देखता है, ना वो मेहराब पे टिके हुए सजदों के निशान को देखता है, ना वो गिरते
हुए आंसुओं को देखता है, वो ना हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई उसे देखता है। ये अच्छे अमाल हैं, नेक अमाल हैं, खैर के अमाल हैं। अगर दिल ठीक हो और ये किए जाएं तो इनकी बड़ी कदर कीमत है। लेकिन अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जिस अल्लाह के साथ तुम्हारा वास्ता है वो तुम्हारी शक्लों, तुम्हारी दौलत को नहीं, वो तुम्हारे अमलों के साथ तुम्हारे दिलों को देख रहा होता है। पानी तो सारे ही पिलाते आए हैं ना, लोगों ने हाजियों को भी पानी पिलाया, लोगों ने मुत्तकी लोगों को पानी पिलाया। बहुत सारे इंसानों ने अपने मुआशरे के बड़े बड़े मोहताजों, फकीरों को पानी पिलाया, उनके लिए पानियों के, नहरों के, टैंकों के इंतजाम कर दिए, बड़े वसी और अरीज इंतजाम कर दिए। लेकिन क्या वजह थी कि वो औरत जिसने एक कुत्ते को पानी पिलाया, हाजियों को पानी पिलाने वाले का तस्करा तो ना हुआ, इंसानों को पानी पिलाने वालों का खास तस्करा तो ना हुआ, वो जिसने राह चलते हुए एक बयाबान सहरा में एक कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह के पैगंबर के जुबान मुबारक पे तज़किरा आया तो उसका आया। और आपने कहा, बैनमा इम्राअतुन बग़िय्युम मिन बग़ाया बनी इस्राईल की एक ज़िना पेशा खातून राह चलते हुए कुत्ते को पानी पिलाती है और अल्लाह उसकी जिंदगी के सब गुनाहों को माफ कर देता है। ये नुक्ता खोला तो इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने खोला। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि उसकी माफी की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि उसने पानी पिलाया, उसकी माफी की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि उसने कुत्ते को पिलाया, उसकी माफी की वजह ये नहीं थी कि उसने पानी के चंद घूंट पिला दिए। वजह कोई और थी, मसला कोई और था, वजह कोई और थी, मसला कोई और था। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि पानी तो लोग पिलाते चले आए, लेकिन उस औरत का मसला ये था कि जिस दिल के साथ, जिस नीयत के साथ, जिस खुलूस के साथ उसने सहरा के अंदर पानी पिलाया था, दिल की वो कैफियत कभी कभी नसीब होती है, वो खुलूस कभी कभी नसीब होता है। वो सहरा में जा रही थी, उसे वहां कोई नहीं देखता था। तीसरी बात ये थी, उसने इंसान को नहीं पिलाया, इंसान से तवक्को दिल में आ जाती है, आज मैं पिला रहा हूं, कल मुझे पिलाएगा। उसने उस कुत्ते को भी नहीं पिलाया जो घर का रखवाला होता है। पांचवी बात, उसने उस कुत्ते को पिलाया जो जंगल में, बयाबा में, सहरा के अंदर था। छठी बात, पिलाते हुए उसके दिल में खुलूस की कैफियत, इखलास की कैफियत, लिल्लाहियत की कैफियत, नरमी और गुदाज ऐसा पैदा हुआ, उससे रहा न गया। उसने अपना कीमती जूता उतारा, फिर उससे रहा न गया, उसको दुपट्टे से बांधा, फिर उससे रहा न गया, उसको कुएं में नीचे लटकाया। इतनी मशक्कतों के साथ, इस दिल की कैफियत के साथ जब उसने चंद कतरे भी पानी पिलाया तो अल्लाह ने जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर दिया। दिल खालिस हो के नेकी करे तो थोड़ी सी नेकी का भी अजर बहुत ज्यादा हो जाता है। जब दिल ही ठीक ना हो तो बड़ी बड़ी नेकियों का अजर भी जाया और तबाह बर्बाद हो जाता है। जहन्नम का इफ्तिताह एक जानी के साथ नहीं होगा, एक शराबी के साथ नहीं होगा, एक चोर उचक्के के साथ नहीं होगा, एक डकैत के साथ नहीं होगा, एक खाइन और करप्ट के साथ नहीं होगा। जहन्नम का इफ्तिताह एक मुजाहिद के साथ, एक सखी के साथ और एक आलिम के साथ किया जाएगा। और इन तीनों का मसला यही होगा कि बज़ाहिर बड़ी बड़ी नेकियां, लेकिन दिल उनका ठीक नहीं था। रब ताला पूछेंगे क्या करते चले आए, सब अपनी अपनी दास्तानें, कहानियां बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएंगे तुम झूठ बकते हो, तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयतें, तुम्हारे इरादे और तुम्हारे दिल के अंदर पाकीज़गी ही नहीं थी। इतने अजीम काम घटिया नीयतों से, घटिया दिलों से करते थे। सबसे पहले जहन्नम का इफ्तिताह उन तीन लोगों से किया जाएगा। दिल अल्लाह की निगाहों का मरकज है, ये छुपा हुआ है।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि हम फैसले करते हैं जाहिर को देख के, जो हमारे सामने दीनदार होगा हम उसको इज्जत देंगे, जिसने अल्लाह के पैगंबर के दीन पे अमल किया होगा हम उसको इज्जत देंगे। अंदर वो कैसा है ये हम जानते नहीं, लिहाजा उस पे हम फतवे नहीं लगा सकते, हम जाहिर के साथ मामला करेंगे। अंदर के साथ कैसा मामला है ये देखना अल्लाह का काम है, और अल्लाह हमारे सिर्फ जाहिर को नहीं हमारे अंदर को देखता है। जाहिर के साथ साथ बातिन को देखता है, दिल की दुनिया को देखता है। क़यामत वाले दिन भी नजात उसी शख्स की होगी जो दिल पाकीज़ा और साफ सुथरा लिया है। दिल की 3 किस्में। पहली किस्म का दिल वो है जिसको शरीयत क़ल्बे सलीम कहते हैं, पाकीज़ा दिल, साफ दिल, सुथरा दिल, खूबसूरत दिल, मन का सुथरा उजला हुआ, बड़ा ही पाकीज़ा, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, अदावत से, दुश्मनियों से, नफरतों के अलाव से, शिर्क से, बिदत से, शुबहात से, शहवात से, इन सब चीजों से जो पाक दिल है उसको क़ल्बे सलीम कहते हैं। नबियों का दिल, शहीदों का दिल, औलियाउल्लाह का दिल, सिद्दीकीन का दिल, सालिहीन का दिल। अल्लाह जब नबूवत का मनसब देता है ना, उस वक्त भी अल्लाह दिल ही को देखता है। इन्नल्लाह तआला नज़रा इला क़ुलूबिल इबादी, जनाब आदम से लेके क़यामत तक सब इंसानों के दिलों को अल्लाह ने देखा। पूरी इंसानियत में सबसे पाकीज़ा, सबसे उजला, सबसे साफ, सबसे सुथरा, सबसे मुतहहर, सबसे शफ़ाफ, सबसे आला दिल आमिना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम का था। अल्लाह ने उस दिल को नबूवत भी दी और खत्मे नबूवत का ताज भी पहना दिया। ये क़ल्बे सलीम। जनाब इब्राहीम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे और अपनी दुआ में एक दुआ ये भी कर रहे, वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ मेरे रब, मुझे क़यामत के दिन रुसवा न कीजिएगा, जिस दिन तेरी अदालत में हाजिरी होगी न माल काम आएगा न बेटे काम आएंगे, इंसान के काम आएगा तो उसको क़ल्बे सलीम का फायदा होगा। साफ सुथरा दिल ये उसके बहुत काम आएगा। तो पहली किस्म का दिल है क़ल्बे सलीम, साफ सुथरा, पाकीज़ा, उजला हुआ दिल। सहाबी रसूल हैं, मस्जिद नबवी है, सहाबा की महफिल है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सयत्लु अलैकुमुल आना रजुलुम मिन अहलिल जन्ना। ऐ मेरे सहाबा, अभी अभी जो इंसान आएगा ये चलता जमीन पे है, लेकिन मैं सच्ची जुबान से, नबूवत की जुबान से कहता हूं कि मेरा सहाबी जन्नती है। एक सहाबी आए, अगले दिन फिर बैठे थे, फिर आपने कहा एक जन्नती इंसान अभी अभी आएगा, फिर वही आए। तीसरे दिन फिर बैठे थे, फिर ऐसे कहा, फिर वही आए। सहाबा ने जब खुशखबरी सुनी, अजमत दिल में बैठ गई कि कितना अजीम इंसान है।
मस्जिद नबवी में पैगंबर की महफिल में अस्सादिकुल मस्दूक ने 3 दिन कहा है जन्नती इंसान अभी अभी आएगा। तीनों ही दिन एक ही इंसान आया है। दिल में तड़प पैदा हुई। उसके पास एक सहाबी चले गए, पूछा आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, घर में कोई मसला है, कोई नाराजगी है घर वालों से। उन्होंने कहा आइए जी, अहलन व सहलन। 3 दिन क़याम किया, सुबह देखी, शामें देखी, दोपहरें देखी, रातें देखी। देखा ये तो आम सा इंसान है, आम इंसानों जैसी नेकियां करता है, कोई खास नेकी नहीं। इजाजत चाहिए और कहा नहीं, घर में कोई मसला नहीं था, मैंने ये नबूवत की जुबान से बशारत सुनी थी, आपके मामूलात देखना चाहता था, लेकिन मुझे कोई चीज खास नजर नहीं आई। उसने कहा मा हुआ इल्ला मा राइता, यही है जो तूने देखा है। जब जाने लगे बुला के कहा जाहिरी तौर पर यही है जो तूने देखा है, लेकिन एक नेकी है। क्या है? ला अजिदु फी क़ल्बी गिश्शन लिअहदिन मिनल मुस्लिमीन वला हसदन अला खैरिन आताहु अल्लाहु इय्याहु। जब से इस जुबान से कलमा पड़ा है उस वक़्त से लेके आज तक तमाम इंसानों और मुसलमानों के बारे में आज तक मैंने अपने दिल को इतना साफ रखा है कि मेरे दिल में किसी के बारे में कोई कीना और कोई हसद आज तक कभी पैदा नहीं हुआ। सहाबी ने कहा तिलकल्लती बल्लगत बिका मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तिलकल्लती ला तुताक़। बाकी तेरी सारी नेकियां तो आम इंसानों जैसी हैं, यही फिर तेरी नेकी है जिस वजह से तुझे 3 मर्तबा जन्नत की बशारत मिली, और यही नेकी है जो बहुत मुश्किल है। इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह ताला जामिउल उलूम वल हिकम में लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम इंसानी तारीख में नबियों के बाद सबसे अफजल हैं। उसकी वजह यह नहीं कि वो तहज्जुद ज्यादा पढ़ते थे, जनाब सिद्दीक से ज्यादा तहज्जुद पढ़ने वाले लोग मौजूद थे। उसकी वजह यह नहीं, कुरान के बड़े कारी थे, जनाब उबई इब्न काब जनाब सिद्दीक से ज्यादा कुरान के कारी थे। उसकी वजह यह नहीं कि जनाब सिद्दीक के दिल में दीन की गैरत ज्यादा थी, नहीं, गैरत थी, लेकिन जनाब उमर फारूक गैरत में उनसे आगे बढ़े हुए थे। उसकी वजह यह नहीं कि वो दीन के आलिम बड़े थे, फकीह बड़े थे, नहीं, उनसे ज्यादा फकाहत अल्लाह ने हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीब फरमाई थी। उसकी वजह यह नहीं कि वो दुनिया को पसंद नहीं करते थे, उनसे ज्यादा जनाब अबू ज़र और दीगर सहाबा मौजूद थे जो दुनिया से बिल्कुल ला ताल्लुक हो गए थे। इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं अंबिया के बाद सबसे ऊंचा मकाम अगर जनाब सिद्दीक को मिला है, बिशैइन वक़रा फी क़ल्बिही, कोई ऐसी चीज थी जिसका ताल्लुक उनके दिल के साथ था। तो पहली किस्म का दिल है क़ल्ब सलीम, क़ल्ब सलीम, और दूसरी किस्म का दिल है क़ल्ब मरीज, मरीज दिल, मरीज दिल। फिर मर्जों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। कभी दिल पे मर्ज लगता है, शहवत का मर्ज लग जाता है, इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है, हर वक्त खाना पीना हलाल और हराम जो भी मिल जाए उसकी जिंदगी का ये मकसद होता है। कभी औरतों की मोहब्बत के रोग में मुब्तला हो जाता है, कभी जिनसी ख्वाहिशों की रोग के अंदर मुब्तला हो जाता है, कभी सैर व तफरीह की जायज नाजायज जगहों पे इस रोग में मुब्तला हो जाता है, कभी किसी रोग में, कभी किसी रोग में, कभी फराइज को छोड़ने के रोग में, और कभी अल्लाह के हराम करदा कामों का इर्तिकाब करने के रोग में लग जाता है। इसको शहवात की बीमारी कहते हैं। और कभी शुबहात की बीमारी होती है, दीन के बारे में शक होने लगता है, फिर कुफर तक पहुंचता है, मुनाफिकत तक पहुंचता है, बिदात तक पहुंचता है। इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमहुल्लाह फरमाते हैं दिल को जितनी बीमारियां लगती हैं बहुत सारी हैं, लेकिन उनका खुलासा 2 ही चीजें हैं, या इंसान शहवात की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है या शुबहात की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है।
इसको कल्बे मरीज कहते हैं। अगर वो अपने दिल की फिक्र ना करे और उसको इलाज ना करे तो फिर सख्त हो जाता है, फिर और सख्त हो जाता है, फिर बीमारियां और बढ़ती हैं, फिर रोग और लगते हैं, फिर स्याह धब्बे और दाग और लगते हैं। करते करते फिर सारा दिल स्याह हो जाता है, कभी उस पे जंग लगता है, कभी स्याह हो जाता है, कभी पर्दे चढ़ जाते हैं, कभी मोहरें लग जाती हैं। ये सारी बीमारियां अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर बयान की हैं। कभी कभी फिर मोहरें लगने के बाद, पर्दे चढ़ने के बाद, जंग लगने के बाद, बिल्कुल अंदर से स्याह और तारीक होने के बाद, कभी कभी फिर वो जब उसका इलाज फिर भी ना करे, फिर तीसरी किस्म का वो दिल बन जाता है, उसको कल्बे मय्यत कहते हैं, वो मर जाता है। दिले जिंदा दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। जब वो मर जाता है फिर वो जानवरों से बदतर हो जाता है। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अन्आमि बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। बहुत सारे जिन और इंसान जहन्नमी हैं। क्यों? लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल हैं लेकिन समझते नहीं। उनकी आंखें हैं मगर देखते नहीं, उनके कान हैं मगर सुनते नहीं। ये जानवर हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए हैं। यही लोग हैं जो गफलत में जी रहे हैं। सख्त हो जाता है, पत्थर से भी ज्यादा। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون। तुम्हारे दिल पत्थर जैसे हैं बल्कि इससे भी सख्त है। बनी इसराइल में एक शख्स कत्ल हो गया। कातिल नामालूम था। बड़ा मसला पैदा हुआ। वक़्त के पैगंबर के पास आए। पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से ये मौजज़ा दिखाया। कहा गाय ज़बह की जाए। गाय ज़बह की गई। उसका एक टुकड़ा उस फौत होने वाले मकतूल इंसान के जिस्म पे लगाया गया। वो मुर्दा होने के बाद जिंदा हुआ। उसने बताया मेरा कातिल कौन है। वक़्त के जालिमों ने, यहूदियों ने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा, लेकिन पैगंबर की फिर भी नाफरमानी करते रहे। इस शाको सबात में सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा इसके बाद तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए कि वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। बहुत सख्त हो जाते हैं फिर दिल, बहुत सख्त हो जाते हैं। फिर मां पे हाथ उठाना मामूली मसला होता है। मां की आंखों में आंसू देखना उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं होती। बाप का रो पड़ना उसके लिए कोई मसला ही नहीं होता।
किसी की बेटी को तलाक देना उसके लिए कोई इशू नहीं होता। अपनी बीवी की पटाई करके घर से भगा देना उसके नजदीक कोई तकलीफ दे बात होती ही नहीं। फिर दिल इतने सख्त हो जाते हैं। कसूर का एक दरिंदा उठता है 5, 6, 7 साल की मासूम सी ज़ैनब के साथ जिनसी हवस की तकमील करता है, उस फूल को मसलता है, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करता है, फिर गंदी नाली के अंदर उसकी लाश को फेंक देता है और फिर नाचना भी पड़ता रहता है। उसके लिए मसला ही कोई नहीं होता। फिर इंसान इतना सख्त दिल हो जाता है, वो चूनिया के मासूम बच्चों को पकड़ता है, उनके साथ जिनसी दरिंदगी करता है, फिर उनकी लाश के टुकड़े करता है, फिर उनके दिल को निकालता है, उनकी आंखें निकालता है, बाजारों में बेचता है, फिर एक कत्ल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, उसके लिए कोई मसला ही नहीं होता। फिर कभी कभी दिल इतने सख्त इंसान मरती हुई नौजवान दोशीजा में जो कब्रिस्तान में 20-25 साल की बेटी को दफनाया गया, वो कब्र पे जाता है, ऊपर से मट्टी हटाता है, स्लैब में पीछे करता है, नौजवान बेटी की लाश के साथ फिर इंसान मुंह काला करने से बाज नहीं आता। दिल सख्त हो जाते हैं, पत्थर से ज्यादा सख्त। लोग मरते रहे कोई बात नहीं, पीसते रहे कोई मसला नहीं, मासूम बच्चे बिलखते रहे, रोते रहे, कोई मसला नहीं। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون। हज कराते फिर वैसे हो जाते, रमजान की रातों में रो लेते फिर वैसे हो जाते, नमाज पढ़ लेते फिर वैसे हो जाते, अज़कार कर लेते फिर वैसे हो जाते। करोड़ोंपति इंसान है, अरबोंपति इंसान है, मजाल है कि अपनी बहनों का हक देने के लिए तैयार हो। उनकी बहनें लोगों के घरों में मजदूरियां भी करें, वो फिक्रमंद नहीं होते, दिल पत्थर हो गए, पत्थर से ज्यादा सख्त। तो 3 किस्म के दिल होते हैं, कल्बे सलीम तंदुरुस्त सेहतमंद दिल, कल्बे मरीज बीमार दिल। जैसा कि हम में से अक्सर लोगों का दिल बीमार है। जब आप ये कहते हैं ना किसी बेटे को, बेटा बेटा ना देखा करो फेसबुक के बुरे पेजेस, ना देखा करो यूट्यूब के गंदे चैनल्स, ना देखा करो गंदी फिल्में, गंदे ड्रामे, वो जवाब देते हैं। क्या करें, दिल मानता ही नहीं। क्यों माने, वो मरीज है। कैसे माने, वो मरीज है। नमाज पढ़ लें, जी क्या करें, दिल ही नहीं चाहता, मरीज है। अल्लाह ने आपको जमीन दी है, इसका उशर बनता है, अदा करें। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे घर में कितनी हजारों बच्चियां हैं जो इस इंतजार में बूढ़ी हो रही हैं, कोई उनके हाथों पे मेहंदी लगाने वाला शफीक बाप नहीं है, और कितने ऐसे मरीज हैं जो दम तोड़ रहे हैं। तुम एकड़ों के मालिक हो, मुरब्बों के मालिक हो, उशर तो दे दो, फुला गरीब की जरूरत पूरी हो जाएगी। नहीं जी, दिल ही नहीं मानता, मरीज है, कैसे माने। तिलावत सुन लें, दिल ही नहीं लगता।
इमाम काबा की आवाज में, शेख सुदैस की आवाज में कुरान के पारे सुनाए, लज्जत ही नहीं आती, कल्बे मरीज। फिर इसका इलाज करना होता है, जो आज हमने अभी करना है। इलाज ना करें तो फिर ये दिल, इस पे जंग लगता जाता है, फिर ये स्याह हो जाता है, फिर ये सख्त हो जाता है, फिर पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मर जाता है। इलाज क्या है? दिलों की जिंदगी कैसे नसीब होगी? दिल कैसे जिंदा होंगे? इनके रोग कैसे खत्म होंगे? इनकी बीमारियों की शिफा कहां से लाएंगे? अगर शिफा नहीं लाएंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। सबसे पहला इसका इलाज है कुरान मजीद की तिलावत, इसका फहम और खुलूस के साथ इस पे अमल। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाअ व रहमा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाअ व रहमा। ये कुरान शिफा है। हमने सिर्फ ये समझ लिया कि बीमारियों की शिफा है, इसके तावीज बना लें, इसके दम दरूद कर लें, इसको लटका लें। जब भी किसी ने आके पूछा, यही पूछा कि मुझे हेपेटाइटिस है, मैं कुरान की कौन सी आयत पढ़ूं? जब भी किसी ने पूछा, यही आके पूछा मेरा बीपी का मसला है, मैं कौन सा वजीफा पढ़ूं? जब भी किसी ने पूछा, यही आके पूछा मुझे बुखार रहता है, मैं कुरान की कौन सी आयत पढ़ूं? जब भी किसी ने पूछा, यही आके पूछा मुझे सर की तकलीफ का मसला रहता है, मैं कुरान की कौन सी आयत पढ़ूं? कोई शक नहीं है, दुनिया की किसी दवाई में बीमारियों की वो शिफा नहीं जो कुरान के अंदर है। कुरान की आयतों में जाहिरी बीमारियों के लिए भी अल्लाह ने शिफा रखी है। सूरह फातिहा तो पूरी की पूरी शिफा है। लेकिन मसला ये है, कभी किसी ने ये नहीं पूछा, मुझे कभी आखिरत याद नहीं आती, मैं कुरान की कौन सी आयत पढ़ूं? मेरा दिल बहनों को हक देने के लिए तैयार नहीं होता। ये मेरा दिल बीमार है, मैं कौन सी आयत पढ़ूं? मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आते, मैं कौन सी आयत पढ़ूं? रात को उठ के मैंने कभी अल्लाह से मांगा नहीं, अपने गुनाहों से कभी तौबा नहीं की, मैं कौन सी आयत पढ़ूं? कुरान तो इन चीजों के लिए शिफा था। उसकी शिफा का असली मसला तो ये था, और हमने उसको इस मकसद के लिए पढ़ा ही नहीं, हमें शिफा मिली ही नहीं। हमने बीमारियों के लिए पढ़ा, जिस्मानी बीमारियों के लिए, उनके लिए अल्लाह ने शिफा दे दी। रूहानी बीमारियों के लिए ना हमने कुरान को खोला, ना हमने इसको समझा, ना इसको जाना, ना इसको पहचाना, ना हमारी रूहानी बीमारियों का हल हो सका। क्या अजीम थे वो लोग, कुरान पढ़ पढ़ के उनके दिल कितने पाकीज़ा और साफ सुथरे हो गए थे। वक़्त के हुक्मरान हैं, 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर रोब व दबदबा, शान व शौकत, जलाल व हैबत का ये आलम है कि कुफर की दुनिया में उनका नाम आ जाता है तो बड़े बड़े हुक्मरान कपकपाने लगते हैं। लेकिन दिल के इतने साफ और सुथरे हैं, रात की तारीकी और अंधेरे में एक घर में चले जाते हैं। सय्यदुना तल्हा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौर से देखते हैं, रात के इस अंधेरे और इस तारीकी के अंदर अमीरुल मोमिनीन इस औरत के घर में अकेले ही चले गए। कुछ देर वहां ठहरे रहे, फिर वापस आ गए। रहा न गया, बेताबी बेचैनी सी पैदा हो गई कि इंसान आखिर इंसान है। बाज़ दफा उसमें एक सस्पेंस और तजस्सुस पैदा हो जाता है। सुबह सुबह उस औरत के घर में पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर दाखिल हुए। एक बूढ़ी खातून थी। पूछा, माँ जी रात आपके पास एक आदमी आया था? जी आया था। वो कौन था? मुझे नहीं पता। किस लिए आया था?
कहा बेटा मैं बूढ़ी हूं और नाबीनी खातून हूं, आंखों से महरूम हूं, तुझे गलती लगती है। वो सिर्फ रात नहीं आया, वो तो आके सुबह शाम का मुझे खाना भी दे जाता है और आके जो मेरी गंदगी गलाजत घर में होती है उसकी सफाई भी कर जाता है। वो तो कई सालों से आ रहा है, रात के अंधेरे में आता है, ये काम करके चला जाता है, मैं उसको नहीं जानती वो कौन है। जनाब तलहा ने कहा, तलहा तुझे शर्म आनी चाहिए, आसरात उमर तत्तबे, क्या खत्ताब के बेटे उमर की तो गलतियां तलाश करना चाहता है। ये कल्बे सलीम वाले लोग थे, कल्बे सलीम वाले लोग थे। जनाब कैस रहमहुल्लाह ताला अजीम इंसान हैं। इनके बारे में तारीख कहती है 20 साल तक कसरत से रोजा रखते रहे। नफली रोजे इतने रखे 20 सालों में कि उनकी बेगम को नहीं पता था कि मेरा शौहर रोजा रखता है। सहरी के टाइम उठते, कुछ खा लेते, बेगम पूछती नाश्ता किया हुआ है। दोपहर का खाना दुकानदार थे, साथ दुकान पे ले जाते, गरीब आता उसको बांट देते। और उस दौर के अंदर दुकानें गुरूब आफ्ताब से पहले बंद हो जाती थी। ये मुसलमानों का कल्चर होता था, दिन में कमाते थे, रात को सोते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। इसी में सेहत है, इसी में मईशत की बेहतरी है। मगरिब से पहले वापस आ जाते, जब वापस आते सब घर वालों के साथ बैठ के खाने का वही टाइम सेट किया होता, साथ बैठ के खाना खाते जैसा कि रात का कोई खाना खा रहे हूं, और उसके बाद नमाज के लिए दौड़ जाते। 20 साल तक ऐसा करते रहे। घर वालों को नहीं पता था कि कैस नफली रोजे रखता है। ज़ैनुल आबिदीन वक़्त के इमाम, अहले बैत के सरताज सय्यदुना हसन जन्नत के शहजादों की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले अली इब्नुल हसन रहमहुल्लाह, मदीना मुनव्वरा में अजीब मामला था। 100 घर ऐसे थे जो सुबह उठते और उनके दरवाजों के ऊपर राशन पड़ा होता। कहते ये कौन रख जाता है? रात को कोई आता है, सुबह उठते हैं, दरवाजों पे राशन पड़ा होता है, पता नहीं कौन रख जाता है। एक सुबह ऐसी हुई कि उनके दरवाजे खाली रह गए। एक ने दूसरे से पूछा होगा तुम्हारे घर में रात राशन आया? उसने कहा नहीं। तीसरे से पूछा नहीं, पांचवें से पूछा नहीं, 10वें से पूछा नहीं। हमारे घर आज सुबह इतने अरसे से राशन पड़ा होता था, लेकिन आज सुबह खाली ही रह गए हैं, पता तो करो ये कौन था जो रोजाना आता था, राशन रख जाता था। पता चलवाया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह का जनाजा उठ रहा था। तब पता चला कि राशन तो ये रख के जाते थे। गुस्ल देने वाले ने नहलाया तो कमर के ऊपर बोझ उठाने के निशान पड़े हुए थे। यानी अपने गुलाम से भी नहीं कहते थे, 100 घरों में खुद ही किसी तरीके से मैनेज करते थे, रोजाना कर रहे थे, इसलिए कमर पे बोझ उठाने के निशान पड़ चुके थे। पहली चीज जिससे दिल साफ होता है, नियतें खालिस होती हैं, कुरान की तिलावत है। सुबह कीजिए, शाम कीजिए, रात कीजिए, दोपहर कीजिए, चलते फिरते कीजिए। इस नियत से मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारे अंदर अमल का जज्बा पैदा हो और आपकी दुआएं मिल जाएं। वालिद मोहतरम मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह के पास हमारे एक दोस्त शेख मदनी साहब पास बैठ गए। कहने लगे बाबा जी कितना कुरान पढ़ते हैं? नाराज हुए, कहने लगे मेरे रब का मसला है,
कोई ऐसा सवाल तुमने मुझसे नहीं करना। फिर एक दिन पूछने लगे कितना कुरान पढ़ते हो? कहा मेरे रब का मसला है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। हत्ता कि वो शख्स बहुत ज्यादा इसरार करने वाले थे, बहुत इसरार किया। कहा मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं, आप लाजमन बता दें, इस नीयत से मेरे अंदर शौक पैदा हो जाए। कहा मदनी बेटे 10 को पारे पढ़ ही लेता हूं, अब बूढ़ा हो गया हूं, अब थोड़ा पढ़ता हूं। कुरान शिफा है। अल्लाह के पैगंबर बिस्तर पे बैठे होते, सुबह बेदार होते, अभी वुजू ना किया होता, अभी वॉशरूम ना गए होते, सबसे पहला काम बिस्तर पे बैठे जो अल्लाह के पैगंबर करते वो कुरान की तिलावत। हत्ता के वुजू के बगैर, सही बुखारी की हदीस है। साहबी कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सुबह बेदार होते, बिस्तर पे बैठे होते और बैठे बैठे ये आयत पढ़ते, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लायातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। रात को बिस्तर पर लेटते तो दिन और रात का सबसे आखिरी काम भी कुरान की तिलावत ही था। दूसरी चीज जिससे दिलों को जिंदगी मिलती है, मौत की याद है, जिससे हम भागते हैं। आप बैठे तन्हाई में, खलवत में, याद करें ना कितने भाई बिछड़ गए, कितनी बहनें दागे मुफारकत दे गई, कितने दोस्त थे जो हंसते बसते खेलते हमारी निगाहों के सामने हमारी आंखों से जुदा हो गए। कितनी माएं, कितनी खलाएं, कितने बाप, कितने बुजुर्ग, कितने बेटे, कितनी बेटियां, कितने भांजे, कितनी भांजियां, कितने उस्ताद, कितने शागिर्द, कितने प्राइमरी के क्लास फेलो और कितने मैट्रिक के क्लास फेलो और कितने कॉलेज फेलो और कितने यूनिवर्सिटी फेलो। अगर आप गिनते जाएंगे बेशुमार लाशें आपकी आंखों के सामने आएंगी। फिर उनमें से बिलखुसूस जो अचानक ही चले गए, उनको खुसूसी तौर पे याद करें। मुझे वो शख्स कभी नहीं भूलता, राजवाल से इस्लामाबाद दरसे कुरान देने जा रहा है, लाहौर के न्याजी अड्डे पे खड़ा है, बस के इंतजार में, हाथ में टिकट है और खड़े खड़े अल्लाह के पास चला जाता है। हाजी अकबर सलीम रहमहुल्लाह, ये भी अक्सर मुझे याद आते हैं जब भी इस मरकज के पास से गुजर होता है। मरकज के लिए गए, दीन के लिए गए, लोगों की गलत फहमियां होती हैं। आप मुझे बताएं, आपके इलाहाबाद में उन्होंने कितने प्लाजे बनाए? उनकी जिंदगी में लोग कहते होंगे बाहर से पता नहीं क्या लेके आते हैं। जो भी लेके आते हैं आप ये देखिए किसके लिए लेके आते हैं। कितने हैं उनके प्लाजे, कितनी हैं उनकी दुकानें, कितनी हैं उनकी कोठियां, कितने हैं उनके एकड़, कितने हैं उनके मुरब्बे। उन्हें क्या पता था कि दीन की राहों में अल्लाह सऊदी अरब की सरजमीन में मुझे कार एक्सीडेंट के अंदर इंशाअल्लाह शहादत की मौत देगा। वो 25 साल के नौजवान दोस्त थे,
मैं उनके साथ ओकाड़ा से कुछ फासले पे दरसे कुरान के लिए रात को रवाना हुआ था। रात के 11 बजे के करीब हम वापस आ रहे थे। डाकुओं ने गाड़ी के ऊपर अचानक फायरिंग की। मैं और वो दोस्त साजिदुर रहमान शहीद रहमहुल्लाह इकट्ठे ही बैठे थे। उनके जिस्म के अंदर गोलियां पेवस्त हुई और एक गोली बाईं तरफ से थोड़ी बाहर निकली। मैंने जल्दी से उनको थामा, अपनी गोद में लटाया। मेरे और उनके कपड़े खून से भर गए, खून के फवारे फूटे। DHQ में डॉक्टर अब्दुल्ला खालिद रहमहुल्लाह को कॉल की, ये हादसा हो गया, हम आ रहे हैं। अस्पताल में पहुंचे और उससे पहले वो अल्लाह के पास जा चुके थे। मौत को याद किया करें। वो एक नौजवान था, शादी के फंक्शन से वापस आ रहा था। राजवाल से जैसे नौजवानों की आदत होती है, मोटर बाइक पे गए और उसी पे वापस आ रहे। वापस आते हुए राजवाल से 2 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट हुआ और उस शादी की तकरीब से वापस आने वाले की तड़पती लाश घर में पहुंच गई। उसने सोचा होगा शादी से मेरी लाश वापस आएगी। उसने सोचा होगा साजिदुर रहमान शहीद ने, सच्ची बात है हमें पता ना चला, घर वालों को कैसे बताएं कि वो शहीद हो गए। 4 साल के 5 साल के छोटे बच्चे, हमारी वो बहन जो बेवा हो गई, उस तक हम कैसे इत्तला दें कि 1 घंटा पहले, जो घर से चंद घंटे पहले खुशी खुशी रुखसत हुआ था, उसकी लाश तुम्हारे पास पहुंचने वाली है। हमने हिकमत अमली के तहत कहा कि तबीयत बहुत नाजुक है, बहुत खतरनाक सूरत हाल है, परेशान कुन सूरत हाल है। घंटे बाद कहा और परेशान कुन है, घंटे बाद कहा और परेशान कुन है। चंद घंटों के बाद बताया कि वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। तुम भाग लो जितना भागना चाहते हो, मौत तुम्हें पकड़ेगी और फिर यहीं पे कहानी बस नहीं होगी। फिर तुम्हें उस हस्ती की तरफ वापस भी लौटाया जाएगा जो तुम्हारी खलवतें भी जानता है, जलवतें भी जानता है। फिर वो तुम्हें बताएगा तुम क्या करते रहे हो। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला अपनी अजीम किताब इह्या उलूमुद्दीन के अंदर लिखते हैं, इंसान को चाहिए कभी कभी अपने बिस्तर पे लेट जाया करे, यूं समझे मैं फौत हो गया हूं, फिर यूं समझे मेरी रूह परवास कर गई, फिर यूं समझे लोग अब मेरे कपड़ों को काट रहे हैं, फिर यूं समझे मुझे नहला रहे हैं, फिर यूं समझे मुझे कब्र में लेके जा रहे हैं, फिर यूं समझे अब सवालों जवाब हो रहे हैं, फिर यूं समझे अब क़यामत कायम हो गई, मुझे कब्रों से उठाया जा रहा है, फिर यूं समझे मैदान महशर में अब मैं अल्लाह की अदालत में खड़ा हो गया हूं और अल्लाह मुझसे कह रहे हैं जवानी कहां गुजार के आए, जिंदगी कहां गुजार के आए, और मैं परेशान शर्मिंदा पसीने में डूब के कह रहा हूं अल्लाह मुझे एक लम्हे के लिए वापस भेज दे, आइंदा ऐसे नहीं करूंगा। ये सोचने के बाद इमाम गज़ाली कहते हैं वो ये सोचे कि सब कुछ होना है, होने से पहले ही वो अपनी इस्लाह कर लेना। कौन अक्लमंद है सबसे ज्यादा? फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, जो अपनी मौत को सबसे ज्यादा याद रखता है। जनाब इब्न उमर कहते हैं इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा व इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबा, सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करना, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करना। फ़इन्नका ला तदरी मस्मुका गदा, तुम नहीं जानते कल तुम्हारा नाम मुर्दों में होगा कि जिंदों में होगा। तीसरी चीज,
जिससे दिल को जिंदगी मिलती है। बीमारों के पास जाएं, अस्पतालों में जाएं, उनकी इयादत करें, उनकी चीखें सुने, उनकी आहें सुने, उनकी सिसकियां सुने, उनकी फगाएं सुने, उनकी तलख यादें सुने, कैसे वो याद करते हैं, सेहतमंद थे, तवाना थे, अब हमारे साथ क्या हो रहा है, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, वाशरूम नहीं जा सकते। इससे तुम्हें जिंदगी के हकायक और तलख हकायक समझ में आएंगे, तुम्हें अकल और शऊर मिलेगा, शऊर और आगाही मिलेगी कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। चौथी चीज जिसके अंदर अल्लाह ने दिलों का इलाज रखा हुआ है, एक सहाबी आता है, अर्ज करता है, ए अल्लाह के प्यारे नबी, दिल सख्त सख्त सा है, कोई इलाज बता दीजिए, कुर्बान जाइए उस मुअल्लिम इंसानियत पे जो दिलों के मुआलिज थे। दिल की बीमारियां हम नहीं जानते, ना हम उनको देख सकें, ना ऑपरेट कर सकें। अल्लाह ने तबीबे कल्ब भेजे, दिलों के सबसे अजीम माहिर भेजे। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, अगर तुम्हारा दिल सख्त है, मैं तुम्हें 2 नुस्खे बताता हूं, दिल नरम हो जाएगा। इमसा रअसल यतीम व अत्इमिल मिस्कीन, यतीम बच्चा पकड़ के उसके सर पे हाथ फेरा करो, किसी मिस्कीन को तलाश करके दस्तरखान पे बैठा के उसको खाना खिलाओ, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। बड़ी दावतें कर ली होंगी आपने, SHO की, SP की, DPO की, DCO की, फलां की, MPA की, MNA की, काउंसलर की, चेयरमैन की, और फलां की। काश हमें एक दावत ऐसी भी नसीब हो जाए जिसमें हम अपने मोहल्ले के 2-4 गरीबों को इकट्ठा कर लें और उनके लिए खुसूसी खाने का एहतमाम करें और उनको दस्तरखान पे बैठा के उनके साथ मिलके खाना खिलाएं। देखना दिल नरम कैसे होता है, दिलों में खुशियां कैसे आती है। किसी यतीम को पकड़ें, उसके सर पे हाथ फेर दें। 2 जुमे मेरे लाहौर होते हैं, 2 राज्यवाल में, उमूमन मैं साइड पे जुमा नहीं पढ़ाता। सच्ची बात है, सबसे बुनियादी सोच मेरे प्यारे भतीजे ने, जनाब सलमान अकबर सलीम हाफिज़हुल्लाह ने जब प्राप्त किया तो सबसे बुनियादी सोच ये थी। हमारे भाई थे हाजी अकबर सलीम, रब के पास चले गए, तब ये बचपन में थे, यतीमी से अब जवानी में आए। इनके साथ खड़े होना, इनके इदारे के साथ खड़े होना, शायद अल्लाह इससे मेरी निजात करता है। आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहता हूं, अपने दिल के बारे में फिक्रमंद होके अल्लाह से दुआ किया करें। या मुसब्बितल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका व ताअतिका। अल्लाह के पैगंबर पूरी इंसानियत में से सबसे पाकीज़ा दिल रखते हैं और फिर भी दुआ करते हैं, ऐ दिलों को साबित करने वाले, मेरे दिल को अपने दीन और अपनी इताअत पे जमा दे। कभी आप कहते हैं अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, अल्लाह मेरे दिल में नूर पैदा कर। अल्लाह ताला से दुआ है हमें अपने दिलों की फिक्र नसीब फरमाए, गफलतों के पर्दे उतार दे, जंग को साफ कर दे। आंसुओं से दिल साफ होते हैं, आहों से साफ होते हैं, तौबा से साफ होते हैं, जिक्र इलाही से साफ होते हैं, माँ बाप के साथ हमदर्दी खैर खाई से साफ होते हैं, रिज़्क़े हलाल से साफ होते हैं। अल्लाह ताला ये सारे काम हमें करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو शहीद। हजरात, ये मरकज़ जहाँ आप तशरीफ़ फरमा हैं, मरकज़ इब्नुल ख़त्ताब अल इस्लामी, इदारों पे उरूज व ज़वाल आता रहता है। ये इंसानी ज़िंदगी, इदारों की ज़िंदगी और कौमों की ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। इदारे के एक मुंतज़िम का चले जाना इस इदारे के लिए बहुत बड़ा एक सानेहा, एक ट्रेजेडी और अलमियत। उसके बाद काफ़ी ज़ाहिर है हालात डाउन हुए। मुझे बहुत खुशी और मसर्रत है कि हमारे प्यारे भतीजों ने, हज़रत मौलाना अकबर सलीम रहमहुल्लाह के साहिबजादों ने उनके मिशन को अब संभाला है, संभालना शुरू किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी दुआ भी है, उम्मीद भी है और अल्लाह की रहमत से यकीन भी है, इंशाअल्लाह ये दोबारा उरूज की तरफ सफ़र करेगा। तो हमने इनके दस्तो बाजू बनना है। जो दुआ कर सकते हैं दुआ करें, जो बच्चों को दाखिल करवा सकते हैं वो दाखिल करवाएं, कोई भी जो सर्विस दे सकता है वो अपनी सर्विसेज दे। और इसके साथ साथ मैं खुद एक इदारे के जिम्मेदार होने के नाते ये जानता हूँ कि इदारे के लिए सबसे बड़ा मसला असातिज़ा की तनख्वाहों का होता है। आप इनके साथ माहाना तामुन लिखवाएं। अभी मौके पर जो आप तामुन कर सकते हैं इनके साथ दिल खोल के करें और अल्लाह की रजा के लिए करें और ये दुआ करके करें कि अल्लाह इस इदारे को दोबारा बहुत ज्यादा, पहले से ज्यादा उरूज नसीब फरमाए, पहले से ज्यादा तरक्की नसीब फरमाए, इसकी रौनकों में और ज्यादा इजाफा करते। असल बात यह है कि हमारे ज़िम्मे अल्लाह की राह में खर्च करना है। जब हमने खर्च कर दिया तो फिर बाकी जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ जाती है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये अहसन अंदाज में इस इदारे के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं और मजीद पेश करेंगे। और मैं आपसे अल्लाह की रजा के लिए दरख्वास्त करता हूँ कि आप नमाज जुमा के बाद या अभी इनके साथ माहाना ताउन भी लिखवाएं, मौके पे जो कर सकते हैं वो भी करें और सिर्फ इस नीयत से कि हज़रत मौलाना अकबर सलीम शहीद रहमहुल्लाह उनके लिए भी सदका जारिया हो, आपके लिए भी सदका जारिया हो और कुरान और हदीस की तालीम का ये मरकज़ अल्लाह इसको सदा आबाद रखे और शाद रखे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिल जाए सफ़े दुरुस्त कर ले, कदम के साथ कदम अच्छी तरह मिला। ये बैग रख सूत्र सूत्र सूत्र
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أنت السلام. اللهم إني أناديك بك وأشهدك وأصلي عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير وهو العلي العظيم. हमारी जमात के एक बड़े मोहतरम हमारे राज्यपाल के भाई हैं जी बशीर साहब अस्पताल में दाखिल हैं कई दिनों से। उनके लिए बाकी बीमारों के लिए इस इदारे के लिए इसके बानी के लिए परेशान लोग कुछ उन अहबाब ने कहा उनकी परेशानियों के इजाले के लिए दुआ फरमा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ए हमारे सोने अल्लाह करीम अल्लाह गफूर अल्लाह रहीम अल्लाह, ए करीम अल्लाह करीब अल्लाह मुजीब अल्लाह, अंत जवाद बर्रुर रऊफुर रहीमुन करीबुन मुजीब। اللهم أنت القائل وقولك حق وإذا سألك عبادي عني فإني كريم। اے مولاي کریم سونے اللہ عظمت والے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے اللہ، ہمارے دلوں کی سختیاں دور فرما دے، ان کو نرمی میں خشوع میں گداز میں تبدیل فرما دے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے اللہ ہمارے دلوں کے روگ، دلوں کی بیماریاں، دلوں کے زنگ، دلوں کے پردے، دلوں کی مہریں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو ختم فرما دے۔ اے میرے مولا ہمیں پاکیزہ صاف ستھرا دل نصیب فرما دے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، ہمارے فور شدان کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم اس ادارے کے اس مرکز کے بانی میرے پیارے بھائی حاجی اکبر سلیم رحمہ اللہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے یہ بیٹے، اے اللہ ہمارے بھتیجے ان کو اپنے دین کے لیے پسند فرما لے، اس مرکز کو آباد فرما دے، اس کی رونقوں میں اضافہ فرما دے۔ اے اللہ یہ آباد ہو گیا ہے، اس کی آبادیوں میں مزید اضافے فرما دے، برکتیں فرما دے اور ان کے دوبالا فرما دے۔ اے اللہ صبح و شام اس کے چپے چپے پہ دین کے طلبہ تیرا قرآن پڑھیں، تیرے پیغمبر کا فرمان پڑھیں۔ اے اللہ یہ جگہ دینے والوں کے لیے، بنانے والوں کے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اے اللہ جو ان کی ضرورتیں ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ اے اللہ تو کفیل بن جا، تو نصیر بن جا، اے اللہ تو مدد فرما دے۔ میرے سیدھے اللہ بس تو مدد فرما دے۔ اللہ جتنے تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔